नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा 11 सब्जेक्ट मैथ। पिछली वीडियो में हमने आपको समुच्चय के बारे में चर्चा कर रहे थे। वो टॉपिक हमने कहाँ छोड़ा था कि समुच्चय के निरूपण की कितनी विधियां हैं? दो। नंबर 1 रोस्टर रूप और दूसरा नियम रूप। रोस्टर रूप और रोस्टर रूप के एग्जाम्पल मैं आपको करा चुका हूँ। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट है नियम रूप। कौन सा रूप? नियम रूप। क्या चल रहा है? समुच्चय के निरूपण की विधियां। कितनी विधियां हैं? दो, रोस्टर रूप और नियम रूप। दूसरा पॉइंट चल रहा है आपका नियम रूप। नियम रूप किसे कहते हैं? इस विधि में मैं अवयवों की जानकारी के लिए उनके गुणधर्मों का क्या करते हैं? उल्लेख करते हैं। नियम रूप, इस विधि में अवयवों की जानकारी के लिए, अवयव आपको दिए हुए होंगे, उनकी जानकारी के लिए उनके गुणधर्मों का उल्लेख करते हैं। यानी कि दो चीज हैं, रोस्टर रूप से नियम रूप ज्ञात करना और नियम रूप से रोस्टर रूप ज्ञात करना। तो नियम रूप से रोस्टर रूप ज्ञात करना हम आपको बता चुके हैं। अब है इसका उल्टा कि रोस्टर रूप आपको दिया हुआ होगा, उससे हमें क्या निकालना है? नियम रूप। तो रोस्टर रूप में अवयव आपको दिए हुए होंगे, उन अवयवों की आपको क्या करनी है? जानकारी है। जानकारी किस प्रकार करेंगे कि ये अवयव किस गुणधर्म से निकल के आए, ये किस गुणधर्म से प्राप्त हुए हैं, उस गुणधर्म का हमें क्या करना? उल्लेख करना, उसको हमें ज्ञात करना है। तो ये मेंटेलिबिलिटी है एक तरह की। इसका कोई व्यापक नियम नहीं है, इसमें जितना आप दिमाग लगाओगे उतना ही कम है। ठीक, जैसे फॉर ऑल एग्जाम्पल। अच्छा, नियम रूप में व्यक्त कैसे किया जाता है? a बराबर x ओब्लिक x बराबर 2y फॉर एवरी y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये नियम रूप में व्यक्त करने का तरीका है, प्रारूप है। किस तरह का? रोस्टर रूप आपको दिया हुआ होगा, उससे हमें नियम रूप ज्ञात करना है। ये नियम रूप में लिखने का प्रारूप है। बता चुका हूं कि ओब्लिक से पहले जो कुछ भी लिखा रहता है वो हमें ज्ञात करना होता है। तो ओब्लिक से पहले क्या लिखा हुआ है? x। तो x का मान हमें ज्ञात करना होगा। और x बराबर 2y, ये क्या चीज़ है? गुणधर्म। ये है नियम, गुणधर्म कि इसमें आप y का मान धरते चलो, x का मान प्राप्त होता चलेगा। अच्छा, y का मान किस में से रखवा रहा है? नेचुरल नंबर में से। किस में से रखना होगा? नेचुरल नंबर। ये है फॉर एवरी फॉर ऑल, जबकि। इसे क्या बोलते हैं हम? जबकि। y का मान नेचुरल नंबर में से लेना होगा। y बिलोंग्स टू, काई का चिन्ह है? बिलोंग्स का। बता चुका हूं पहले, उदाहरण सहित समझा चुका हूं बिलोंग के बारे में, अवयव के बारे में। तो y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मझला कोष्टक लग गया, समुच्चय बन गया। और समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से निरूपित करते हैं। ठीक बात। तो इस गुणधर्म का उल्लेख करना है। तो नियम रूप से रोस्टर रूप बता चुका हूं। अब उल्टा चल रहा है फॉर ऑल एग्जाम्पल। गौर करें, a बराबर आपको दे दिया 3, 6, 9, 12,
15 डॉट डॉट डॉट। क्या दिया हुआ है? रोस्टर रूप आपको दिया हुआ है। तो इस रोस्टर रूप से हमें क्या ज्ञात करना है? नियम रूप ज्ञात करना है। अब नियम रूप में ज्ञात करने के लिए परिभाषा पे गौर करें कि इस विधि में अवयवों की जानकारी, ये रहे अवयव, इन अवयवों की हमें क्या करनी है? जानकारी, कि ये अवयव किस गुणधर्म से निकल के आए, ये अवयव किस गुणधर्म का पालन कर रहे हैं, वो गुणधर्म हमें ज्ञात करना है। ठीक, जैसे कि विस्तार से समझें कि 3, 6, 9, 12, 15 डॉट डॉट डॉट, है ना। अब इन अवयवों की जानकारी करो, गौर करो। 3 एकम 3, 3 को पहाड़ा है क्या? नहीं ये है ना। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 आम 9, 3 चौका 12, 3 पंजे 15 डॉट डॉट डॉट, है। गौर करो, 3 दूनी 6, 3 आम 9, 3 चौका 12, 3 पंजे 15 डॉट डॉट डॉट। अब गौर करो, बताओ ये अवयव प्राप्त हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? 3, 6, 9, 12, 15, है ना। 3, 6, 9, 12, 15। इससे गुणधर्म का ज्ञात कर लो। गुणधर्म कैसे निकालेंगे? गौर कर रहे हैं आप अच्छी तरह। सब में क्या लगा हुआ है? 3 3 3 3 3, तो ये हो गया 3 है इंटू 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। इन सब को आप क्या मान लो? y। क्या मान लिया? y। हो गया 3y, है ना। 3y बराबर इन सब को हमने क्या मान लिया? x। मान लिया x, है ना। x आ गया, x बराबर 3y। तो ये अवयव किस गुणधर्म से निकल के आ रहे हैं? x बराबर 3y से। बताओ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? आ रहे हैं। अच्छा, y का जो मान है वो कहाँ से स्टार्ट है? 1 से, है ना। 1 से 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। तो 1 से कौन सी संख्याएं स्टार्ट होती हैं? प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर। तो y का मान किस में से लिया जा रहा है? नेचुरल नंबर में से। सो ये लिख देंगे फॉर एवरी y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। किस तरह लिखना है? a बराबर मझला कोष्टक, इन सब अवयवों को हमने क्या मान लिया? x। ये सारे अवयव हमने क्या मान लिए? x। ओब्लिक ये अवयव जो है x कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं? 3y से। x बराबर 3y, है ना। 3 3 3 3, इन सबको y माना, ये हमने x मान रखे। फॉर एवरी y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। लिखने का तरीका है ये। नहीं आई समझ में? जवाब दो। अब देख लो आप, ये क्या है? नियम रूप। तो नियम रूप से रोस्टर रूप ज्ञात करना और रोस्टर रूप से नियम रूप ज्ञात करना। तो नियम रूप दे दे तो रोस्टर रूप ज्ञात करना इजी है, सरल है। क्यों है? ये रहा गुणधर्म x बराबर 3y। इसमें आप काई की वैल्यू धरते चलो, y का मान धरते चलो, और y का मान कहाँ से रखवा रहा है? नेचुरल नंबर में से। बोलो रखवा रहा है कि नहीं? तो y का मान नेचुरल नंबर में से रखो, 1 रखेंगे। भाई नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट है? 1 से। 1 रखेंगे तो 3 एकम 3, y का मान 2 रखा, 3 दूनी 6, 3 रखा, 3 आम तिया 9, 4 रखा, 4 तिया 12, 5 रखा, 3 पंजे 15 डॉट डॉट डॉट। आ गया गुणधर्म। इसे कहते हैं हम रोस्टर रूप से नियम रूप ज्ञात करना है। यदि आपको इस तरह ज्ञात ना हो, नहीं पता लग पाए,
तो बताओ 3, 6, 9, 12, 15 डॉट डॉट डॉट। इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं कि 3 का गुणज है। जवाब दो, है क्या नहीं। अथवा ए बराबर एक्स ओब्लिक एक्स संख्या 3 का गुणज है। जवाब दो, 3 का गुणज है क्या नहीं, है ना 3 का गुणज। ये सब अवयवों को हमने क्या मान रखा है, x, और x संख्या 3 का गुणज है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तनाम 3 9, 3 चौका 12, 3 के गुणज है क्या नहीं, है। तो इसे हम क्या कहते हैं, रोस्टर रूप से नियम रूप ज्ञात करना। ठीक, फॉर ऑल एग्जाम्पल और दूं, उतार लिया होगा, यहीं लिख दूं। फॉर ऑल एग्जाम्पल आपसे कह दिया समुच्चय v बराबर 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट डॉट। बोलो है कहना है। अब इसको हमें किस रूप में लिखना है, नियम रूप में। किस रूप में लिखना है, नियम रूप में। तो नियम रूप में क्या करते हैं कि अवयवों की जानकारी के लिए, किन की जानकारी के लिए, अवयवों की जानकारी के लिए उनके गुणधर्मों का उल्लेख करते हैं। क्या करते हैं, उल्लेख प्राप्त करते हैं, है क्या नहीं, कि ये अवयव किस गुणधर्म से प्राप्त हो रहे हैं। तो नॉलेज होनी चाहिए, मेंटल एबिलिटी है, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। इसका कोई व्यापक नियम नहीं है, केवल लिखने का प्रारूप आना चाहिए। ठीक, तो कैसे लिखेंगे बोलो, नियम रूप बोलो इसका। v बराबर इन सब अवयवों को हम क्या मान लेंगे, x। सब अवयव हमने क्या मान लिए, x ओब्लिक। अब ये x जो हमने माने हैं, ये x किस गुणधर्म से प्राप्त हो रहे हैं, उस गुणधर्म को यहां पर लिखना होगा। क्या गुणधर्म है बताओ, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10 डॉट डॉट डॉट। बोला है कहना है। तो क्या गुणधर्म आया, जवाब दो। इधर गौर करो, 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट डॉट। इन सब अवयवों को हमने क्या मान रखा है, x बराबर। अब ये x कहाँ से प्राप्त हो रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10 डॉट डॉट डॉट। अब बताओ गुणधर्म निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते, आसानी से निकाल सकते हैं। बोलो गुणधर्म, सब में क्या चल रहा है, 2 2 2 2 2 हो गया 2, और इन सब को आप क्या मान लो, y, है ना। y की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट है, 1 से, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। तो y की वैल्यू 1 से स्टार्ट है, तो 1 से कौन सी संख्याएं स्टार्ट होती हैं, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। तो y की वैल्यू काय में से ली गई है, नेचुरल नंबर में से, और बराबर क्या प्राप्त हो रहा है, x। आगे अवयव समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। तो x बराबर कितना आ गया, 2y। फॉर एवरी y की वैल्यू 1 से स्टार्ट है, 1 2 3 4 5 6 क्रम है। तो y की वैल्यू कहाँ काय में से ली जा रही है, नेचुरल नंबर में से लिया जा रहा है, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में से। जवाब दें, ये हो गया आपका रोस्टर रूप से नियम रूप ज्ञात करना। ठीक, और भी एग्जाम्पल देता हूं। फॉर ऑल एग्जाम्पल इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं कि x संख्या 2 का गुणज है। बताओ 2 का गुणज है कि नहीं, 2 4 6 8 10, कैसे भी लिख दो अपनी इच्छा के अनुसार। फॉर ऑल एग्जाम्पल और दें,
ए बराबर आपको अवयव दे दिए 2, 4, 8, 16 डॉट 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 है, और इसे काय रूप में लिखवा रहा है? नियम रूप में। किस में लिखना है? नियम रूप में। नियम रूप याद आया? क्या है नियम रूप? कि इस विधि में अवयवों की जानकारी के लिए उनके गुणधर्मों का उल्लेख किया जाता है। दिमाग लगाओ, कौन कौन बता सकते हैं? अवयवों की जानकारी करो कि ये अवयव किस गुणधर्म से प्राप्त हो रहे हैं। लिखना आना चाहिए नियम रूप। ए बराबर मझला कोष्टक, सबसे पहले इन सब अवयवों को हम काई के बराबर मानेंगे, एक्स के बराबर। ये सब अवयव हमने कहाँ मान लिए? एक्स। ओब्लिक ये एक्स क्या है? एक्स अवयव है, अवयव ये वाले अवयव 2 है, 4 है, 8 है, 16 डॉट डॉट डॉट, कि ये अवयव एक्स किस गुणधर्म से प्राप्त हो रहे हैं, किस गुणधर्म का उल्लेख कर रहे हैं, उस गुणधर्म को आपको यहाँ पर लिखना है ना। तो अवयव क्या है आपके? गौर करो, 2, 4, 8, 16, 32 डॉट डॉट डॉट। अब जानकारी लीजिए, ये अवयव x हैं, इन अवयवों को हमने क्या मान रखा है? x। अब ये अवयव किस गुणधर्म से प्राप्त हो रहे हैं? बोलो गुणधर्म। आप सोच रहे होंगे कि 2 1 काम 2, सोच रहे होंगे 2 दूनी 4, फिर उसके बाद आता है 2 तिया 6, जबकि अवयव कौन सा है? 8, 6 है कायम है, 9। पता लग गया कि 2 का पहाड़ा नहीं है। आप सोच रहे हैं यहाँ कितना रख दें हम? 4, तो 2 गुणा 4 हो गया 8। अब इसमें से एक अवयव छूट गया 3, क्योंकि इसकी वैल्यू हम काय में से लेंगे? 1, 2 के बाद फिर 4, 4 के बाद फिर आएगा 8 सीधा, है ना। 2 अट्ठे 16। जवाब दें, है ना। अब बीच के अवयव छूट रहे हैं कि ना छूट रहे? छूट रहे हैं। बताओ कोई सी संख्या है का? नहीं है भाई। 1, 2, 4, 8, 16 एक कौन से समुच्चय है कोई ऐसा? नहीं है। ना तो नेचुरल नंबर ही कहेंगे, ना पूर्ण संख्या कह सके, ना प्राकृत संख्या कह सके, कुछ नहीं कह सकते। क्रम नहीं टूटना चाहिए। ठीक, तो हमें पता लग गया 2 का पहाड़ा नहीं है। नहीं है तो गौर करो, ध्यान देना। 2 की पावर 1 बराबर 2, 2 की पावर 2 बराबर 4, 2 की पावर 3 बराबर 8, 2 की पावर 4 बराबर 16, 2 की पावर 5 बराबर 32। जवाब दे डॉट डॉट डॉट। समझ में आया? अब देख लो क्रम टूट रहा है क्या? 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट डॉट, है क्या नहीं? क्या गुणधर्म आ गया? 2 की पावर बाई। क्या आ गया? 2 की पावर बाई। बताओ है क्या ना है? देख लो, सब में बेस 2 है, आधार 2, आधार में 2 लिख दिया, 2 2 2 2, और 1 2 3 4 5 6 इन सब को हमने क्या मान लिया? बाई। क्या मान लिया? बाई। अब बाई के बारे में बता देंगे कि बाई की वैल्यू कहाँ से शुरू हुई है? 1 से। 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। बताओ ये क्या चीज़ है? नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या है कहना है तो लिख दो। इन सब को x माना। ये x कहाँ से प्राप्त हो रहा है? 2 की पावर बाई। तो x तो ये है ही सब अवयव, आधार 2 है ही। बाई की वैल्यू कहाँ से शुरू हुई? 1 से। तो फॉल एवरी, जबकि बाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बन गया नियम रूप। जवाब दो है क्या नहीं? नियम रूप। मेरे हिसाब से समझ गए होंगे आप। और एग्जाम्पल दूं? फॉर ऑल एग्जाम्पल,
समुच्चय ए बराबर 5, 25, 125, 625 डॉट 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 है। क्या दिया हुआ है? रोस्टर रूप दिया हुआ है। कह क्या रहा है कि इस रोस्टर रूप को नियम रूप में लिखिए, समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। दो प्रकार से पूछ सकता है, या तो नियम रूप में लिखिए या समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। तो बताओ इसे समुच्चय निर्माण रूप में लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं नियम रूप में। कैसे लिखेंगे? जवाब दो। पहले इन सब अवयवों को हम काई के बराबर मानेंगे, x के बराबर। ओब्लिक ये x कहाँ से प्राप्त हो रहा है? लगाओ दिमाग। कौन कौन बता सकते हैं कि x कहाँ से प्राप्त हो रहा है? दिमाग का खेल है, अवयवों की जानकारी होनी चाहिए बस कि ये अवयव किस गुणधर्म से प्राप्त हो रहे हैं। लगाओ दिमाग। 5 का पहाड़ा है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? कि 5 एकम 5, फिर 5 दूनी 10, 10 है क्या? नहीं है। 5 तिया 15 है का? नहीं है। 5 चौका 20 है का? पता लग गया। क्रम टूट गया कि नहीं टूटा? टूट गया। तो जवाब दो। 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125, 5 की पावर 4 625। अब देखो अच्छी तरह, 5, 25, 125, 625 प्राप्त है रहे कि नहीं हो रहे? हो रहे हैं, क्रम से आ रहे हैं तो बताओ इन सब को किसके बराबर माना? x के बराबर। ये अवयव है ना x। आधार में कितना रखा हुआ है? 5, और पावर में है 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। तो इन सब को हम क्या मान लेंगे? y। आ गया x बराबर 5 की पावर y। गुणधर्म आ गया x बराबर 5 की पावर y। फुल एवरी। अब y के बारे में क्या कहेंगे? जवाब दे दो। नेचुरल नंबर। y कहाँ से स्टार्ट है? 1 से। 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। क्या चीज़ है ये? नेचुरल नंबर। डॉट 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 लगा हुआ है, सब नेचुरल नंबर आ गई। जवाब दें हाँ या ना का। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। ठीक, और भी एग्जाम्पल दूं आपको। फॉर ऑल एग्जाम्पल, फॉर ऑल एग्जाम्पल a बराबर 1 4 9 16 25 डॉट 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 कहाँ तक? 100 तक। लगा दो अंदाज। कौन कौन दिमाग लगा सकते हैं? दिमाग लगाओ। रोस्टर रूप आपको दिया हुआ है, इसे हम काई में लिखना है? नियम रूप में लिखना है। कैसे लिखेंगे नियम रूप में? मझला कोष्टक x ओब्लिक x बराबर। अब गौर करो, दिमाग लगाओ। क्या दिमाग लगाना है? कि अवयवों की हमें क्या करनी है? जानकारी, कि ये अवयव किस गुणधर्म से प्राप्त हो रहे हैं, उस गुणधर्म का हमें क्या करना है? उल्लेख करना है। उस गुणधर्म को यहाँ लिखना है कि जिस गुणधर्म से ये अवयव प्राप्त हो रहे हैं। कौन कौन से अवयव है? गौर करो, दिमाग लगाओ जल्दी जल्दी। 1 4 9 16 25 36 49 64 81 और 100 डॉट 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 100 तक। जवाब दो। अब करो इनकी जानकारी। देखो, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25,
6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100। बोलो अब ये प्राप्त हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? हो रहे। पता लग गया होगा आपको कि इनका कोई व्यापक नियम नहीं है। ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि आप अवयवों की जानकारी कैसे करें, अवयवों को कैसे देखें कि ये किस गुणधर्म से प्राप्त हो रहे हैं। ठीक, जिसे कहते हैं मेंटल एबिलिटी। एक तरह की रीजनिंग है कि नहीं? थोड़ा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। तो गुणधर्म क्या प्राप्त हुआ? देखो, इन सब को हम किसके बराबर माने? x के बराबर, है ना? x बराबर बराबर। अब गौर करो, ऊपर स्क्वायर तो है, सब में स्क्वायर है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन सब को क्या मान लो? y, है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और y का क्या हो रहा है? सबका स्क्वायर हो रहा है। ये सब हमने क्या माने? y, और सब पे क्या लगा हुआ है? स्क्वायर। गुणधर्म आ गया x बराबर y स्क्वायर, x बराबर y स्क्वायर। जवाब दो, है क्या नहीं? है। फुल एवरी। अब गौर करो, x तो है ही सब, y हमने माना है। किसको माना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब निश्चित है, कहाँ तक है? 10 तक। डॉट 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 नहीं है आगे। बोला है क्या? नहीं है। तो कहाँ से स्टार्ट है? 1 से। क्या है कि नेचुरल नंबर। तो यहाँ फुल एवरी y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर नहीं लिख सकता, इसको मैं बिल्कुल नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता? इनमें तो डॉट 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 लगा हुआ था सब में, लेकिन यहाँ डॉट 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 नहीं है। अंतिम अवयव है हमारे पास 100। बोला है क्या नहीं? है। तो नेचुरल नंबर तो 10 से ऊपर की भी होती है, 11 12 13 14 होती है कि नहीं होती? होती है। कहाँ से स्टार्ट होंगे? 1 से लेकर के और डॉट 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 अनंत तक। बोला है क्या नहीं? अनंत नहीं लिया जाता, हालांकि है अनंत तक। जवाब दो, है। लेकिन कहाँ तक है? 10 तक। y की वैल्यू 1 से लेकर के और 10 तक। भाई माना है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को हमने क्या माना था? y माना था कि नहीं माना था? माना था। कहाँ से कहाँ तक है y की वैल्यू? 1 से लेकर के और 10 तक है। तो हम इसको किस प्रकार लिखेंगे कि y का मान 1 और 1 से बड़ा और 10 और 10 से छोटा है। y की वैल्यू 1 और 1 से बड़ी है और 10 और 10 से छोटी है। बोला है कहना है? देख लो, y की वैल्यू 1 और 1 से बड़ी रखो, 10 और 10 से छोटी यहाँ रख लो y की वैल्यू, यही अवयव प्राप्त होंगे। बोलो होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। कुल मिला करके क्या चीज़ है बेटाओ? रोस्टर रूप से नियम रूप ज्ञात करना। तो समुच्चय के निरूपण की 2 विधियां बताई थी, दोनों विधियां हो चुकी हैं आपकी, एक रोस्टर रूप और एक नियम रूप। और दोनों को एक दूसरे के विलोम में भी बता दिया। रोस्टर से नियम रूप ज्ञात करना और नियम रूप से रोस्टर रूप ज्ञात करना। समझ आ गया? अब अगला टॉपिक इसी में क्या चलता है? अगला पॉइंट है आपका समुच्चयों के प्रकार। क्या पॉइंट है? समुच्चयों के प्रकार। समुच्चयों के प्रकार। समुच्चयों के क्या प्रकार हैं आपके? नंबर 1 परिमित समुच्चय, नंबर 2 अपरिमित समुच्चय, नंबर 3 एकल समुच्चय, नंबर 4 रिक्त समुच्चय,
नंबर 5 ये हो गए पर में समुच्च, अपर में समुच्च, एकल समुच्च, रिक्त समुच्च। अगला है समुच्च की कोटि। क्या चीज है? समुच्च की कोटि। छठवां पॉइंट है तुल्य समुच्च। कैसा समुच्च? तुल्य समुच्च। और 7वां पॉइंट है समान समुच्च। कैसा समुच्च? समान समुच्च। समझ आ गया? ये क्या है? आपके समुच्चों के प्रकार। क्या है? समुच्चों के प्रकार। तो अगली वीडियो में हम आपको, आज का पॉइंट हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम किस पे चर्चा करेंगे? समुच्चों के प्रकार पर हम चर्चा करेंगे। ठीक, तब तक आप यहाँ तक स्टडी कर लें, अध्ययन कर लें, इसको कंप्लीट कर लें आप। ठीक, नए विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है, निवेदन है कि सबसे पहले 11th के छात्र पहली वीडियो देखें, क्रम से चलें, अन्यथा बीच की वीडियो देखेंगे तो वो समझ में नहीं आ सकती, क्योंकि क्रम टूट जाएगा। पहले पहली वीडियो देखें, फिर दूसरी देखें, तीसरी देखें, फिर चौथी, फिर 5वीं वीडियो पर आप पहुँचें। ठीक, धन्यवाद। आज का हम यहीं समापन करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।